हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू JRF। ये DSSB का 2018 का डोमेस्टिक साइंस का पेपर है। ये इसका थर्ड पार्ट है। इसके पहले हम 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, तो वो 2 पार्ट भी आप ज़रूर देखिएगा। एंड DSSB करके एक पूरी अलग से प्लेलिस्ट है जिसमें आपके DSSB से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पेपर जितने भी अब तक हमने सॉल्व किए हैं वो सारे आपको एक जगह पर मिल जाएंगे। तो आप पूरी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको सारे वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे अभी क्वेश्चन नंबर क्या है, 147 मीन्स 47 क्वेश्चन हमने इसके पहले सॉल्व कर लिए हैं। विच डिस्कशन इज़ ऑल्सो नोन एज द राउंड टेबल डिस्कशन। कौन सा डिस्कशन है जिसको राउंड टेबल डिस्कशन भी कहते हैं? जो राउंड टेबल डिस्कशन ऑप्शंस क्या हैं? पैनल डिस्कशन, सिम्पोजियम, क्लास डिस्कशन एंड कोलोकियम। तो जो राउंड टेबल डिस्कशन होता है वो होता है पैनल डिस्कशन। क्लास डिस्कशन जो क्लासरूम में बैठ के डिस्कस होता है वो राउंड टेबल डिस्कशन नहीं होता। राउंड टेबल डिस्कशन इज़ फॉर्मल डिस्कशन, जहाँ पे फॉर्मली लोग मिलकर डिस्कशन करते हैं उसको बोलते हैं राउंड टेबल डिस्कशन। एंड ये सिम्पोजियम एंड कोलोकियम इसके अंडर में आते हैं, पैनल डिस्कशन के अंडर में। तो राउंड टेबल डिस्कशन क्या है? पैनल डिस्कशन। द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी पब्लिश्ड इन 1877। ये बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, मीन्स सोशियोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स वाली ये बुक है ये 1877 में पब्लिश हुई थी। इसको किसने लिखा था? तो इसको लिखा था हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है, इसके राइटर हैं हर्बर्ट स्पेंसर। सो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर एग्जिस्ट अ डेफिनेशन रिलेशनशिप बिटवीन द मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स एंड द क्वांटिटी डिमांड। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज, मीन्स मार्केट में जो गुड्स हैं और उनकी प्राइजेस जो भी है उससे रिलेटेड उनकी क्वांटिटी की डिमांड कितनी बढ़ रही है। तो गुड्स और प्राइस के बीच में जो रिलेशनशिप है, साथ में उनकी डिमांड कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं डिमांड शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी? तो सोशियोलॉजी का फादर कौन है? मीन्स सोशियोलॉजी के फादर के नाम से किसको जाना जाता है? तो वो हैं अगस्त कॉम्टे। अगस्त कॉम्टे को सोशियोलॉजी ऑफ फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इज द टोटलिटी ऑफ लर्नड बिहेवियर इन विच चाइल्ड पर्सनैलिटी इज नर्चर्ड एंड डेवलप्ड। इसमें से कौन से टर्म्स या कौन सा इन्वायरमेंट है या बोल सकते हैं कौन सा टर्म है जो चाइल्ड की जो पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं और नर्चर करते हैं? तो ऑप्शन क्या है? एजुकेशन है, कल्चर है, सोसाइटी है, या नन ऑफ द अबव। तो देखो, एजुकेशन तो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो अलग बात है। यहाँ पे बात की गई है चाइल्ड की पर्सनालिटी की, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है जो हमारा आसपास का कल्चर है, इन्वायरमेंट है, हमारी फैमिली में कैसा इन्वायरमेंट है, कैसा कल्चर है, हमारी सोसाइटी में कैसा इन्वायरमेंट है, कल्चर है, तो इसमें आएगा कल्चर। और यहाँ पे कल्चर एंड इन्वायरमेंट भी होता तो वो भी सही था। तो कल्चर एंड इन्वायरमेंट है जो ये हमारी पर्सनालिटी को नर्चर करते हैं और डेवलप करते हैं। is a line that defines all those combination of goods between which the consumer is indifferent। मीन्स जो गुड्स है, जो सामान है, उस सामान का और कंज्यूमर के बीच में रिलेशनशिप क्या है और दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं। तो इनको, इन डिफरेंस को और जो उनके बीच के रिलेशनशिप को दिखाता है वो क्या है? जो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को और रिलेशनशिप को दिखाता है। तो कोई यहाँ पे इनडिफरेंस की बात की है तो इनडिफरेंस कर्व होता है। Which one of the following cultural pattern is not found in Indian culture? इसमें से कौन सा कल्चरल पैटर्न है जो इंडिया में नहीं पाया जाता है? गांधीज़म, कैपिटलिज्म, जॉइंट फैमिली, एग्रीकल्चर। तो जो कैपिटलिज्म है मीन्स पूंजीवाद वाला, इसको पूंजीवाद कल्चर बोलते हैं, तो ये भारत में या ये इंडिया में नहीं पाया जाता है। गांधी जी वाला कल्चर है, जॉइंट फैमिली, एग्रीकल्चर, ये सारे कल्चर भारत में पाए जाते हैं, पर जो ये पूंजीवाद वाला है, कैपिटलिज्म, ये भारत में नहीं पाया जाता है। द फुल फॉर्म ऑफ RTS। RTS का फुल फॉर्म क्या है? रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। ये इसका फुल फॉर्म है, रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। नाइट ब्लाइंडनेस जो है तो किसकी डेफिशिएंसी से होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है, और को जो वुंड हीलिंग होती है वो डिले हो जाती है। विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स, विटामिन के की कमी से ब्लड कोआगुलेट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अमंग द फर्स्ट राइटर ऑफ सोशोलॉजी। सोशोलॉजी इसमें से सोशोलॉजी के फर्स्ट राइटर जो नहीं हैं तो कौन से, देखो हमने अभी वहाँ पे एक क्वेश्चन डिस्कस किया, उसमें स्पेंसर तो थे ही, ठीक है, दुर्खिम की भी डेफिनेशंस हमने पढ़ी हैं तो दुर्खिम भी हैं, मैक्स वेबर की भी डेफिनेशंस हमने पढ़ी है। तो जो डॉन मार्टिनले हैं ये सोशियोलॉजी के फर्स्ट राइटर नहीं हैं। इज़ यूज्ड एज एन एडल्ट्रेंट इन शुगर। शुगर में एज अ एडल्ट्रेंट या मिलावट के रूप में क्या यूज़ किया जाता है, तो शुगर में मिलावट के रूप में जो है वो चॉक पाउडर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदी में आते हैं, तो चर्चा जो गोल मेज चर्चा भी कहते हैं उसको बोलते हैं पैनल चर्चा, ठीक है। ये प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी की जो बुक है इसके राइटर है हार्बर्ट स्पेंसर। उसके बाद जो वस्तु के बाजार मूल्य और मांग की मात्रा में एक निश्चित संबंध है, संबंध कहलाता है जो है डिमांड शेड्यूल। समाजशास्त्र के पिता कौन है, तो वो अगस्ट कॉम्टे। एक रेखा जो उन सभी संयोजनों को परिभाषित करती है जो उनके बीच में उपभोक्ता निष्पक्ष है, तो वो है निष्पक्ष चक्र, ये हो जाएगा। फिर आता है सीखे गए व्यवहार की संपूर्णता, जिसमें एक बालक का व्यक्तित्व पोषित और विकसित होता है, वो किसकी वजह से होता है, वो हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, जो इन्वायरमेंट है, उसकी वजह से होता है। आरटीएस का फुल फॉर्म कौन सा है, तो आरटीएस का फुल फॉर्म है रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। नाइट ब्लाइंडनेस मीन्स रात्रि अंधता, विटामिन ए की कमी से होता है। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के आरंभिक लेखकों में से नहीं है, तो डॉन मार्टिनले जो है ये समाजशास्त्र के आरंभिक लेखकों में से नहीं है। चीनी में मिलावट के रूप में प्रयोग किया जाता है चॉक का पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल ऑफ एन एडल्ट पर 100 ml। अगर 100 ml ब्लड हम मेज़र कर रहे हैं उसमें ब्लड में कितना लेवल शुगर होगा, तो मिनिमम होता है 80 और मैक्सिमम होता है 120 mg। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। जब फास्टिंग में हम चेक करेंगे तो 80 to 100 आता है, और जब खाना खाने के तुरंत बाद चेक करेंगे तो 100 to 120 आता है, तो 80 to 120 इसका रेंज है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन अ फ़ारेनहाइट स्केल, जो फ़ारेनहाइट स्केल पे वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या होता है, तो आपको बताना है। जो सेल्सियस में अगर हम मेज़र करेंगे तो सेल्सियस में वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या है वाटर का, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और फ़ारेनहाइट की बात करें तो 32 डिग्री पे, जब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है तब ये वाटर जो है फ्रीज़ करता है। और सेल्सियस में हम बात करेंगे तो सेल्सियस में क्या टेम्परेचर है जिस पे वाटर जो है वो फ्रीज़ कर जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग लाइक एंटी हिस्टामाइन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर गिवन टू ट्रीट। जो ये एंटी हिस्टामाइन है और कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स हैं, ये क्या चीज़ ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं, तो जब भी एलर्जीज़ होती हैं, कुछ एलर्जी है किसी चीज़ से, तो एंटी हिस्टामाइन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग दिए जाते हैं एलर्जी को ट्रीट करने के लिए। थर्मल एनर्जी इज ऑफन मेजर्ड इन, जो थर्मल एनर्जी है उसको हम मेज़र करते हैं कैलोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इज़ अ वेरी टाइनी यूनिट ऑफ लेंथ अप्रोप्रिएट टू मेजरिंग टाइनी लिविंग क्रिएचर लाइक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हम किस में मेज़र करते हैं, तो बैक्टीरिया को हम मेज़र करते हैं नैनोमीटर में, क्योंकि बहुत छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर हैं या मल्टी सेलुलर हैं, तो इनकी जो लेंथ को मेज़र करते हैं वो नैनोमीटर में मेज़र करते हैं। जो डाइटरी डेफिशिएंसी इज़ यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन पर्सन हु, डाइटरी डेफिशिएंसी मीन्स, वैसे यहाँ पे अगर डाइटरी फाइबर्स दिया होता तो, क्योंकि जो आंसर दिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर डाइटरी फाइबर दिया होता तो ज़्यादा बेटर था, क्योंकि जो ओनली एनिमल फूड कंज्यूम करते हैं उनमें, सॉरी ये यहाँ पे भी बोला है डाइटरी डेफिशिएंसी, तो जो सिर्फ एनिमल फूड कंज्यूम नहीं करते हैं उनमें डाइटरी डेफिशिएंसीज होती हैं। तो ये आंसर जो है वो आयोग के द्वारा दिया गया है कि जो डाइटरी डेफिशिएंसीज मीन्स जो बैलेंस डाइट होती है उसकी अगर हम बात करें तो अगर जो एनिमल फूड कंज्यूम नहीं करते हैं उनमें डाइटरी डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। तो जैसे साइनोकोबालामाइन B12 है या कुछ है चीज़ें जो मेनली जिसको हम बोलते हैं कि एनिमल ओरिजिन के जो फूड हैं वो मेन रिच सोर्स होते हैं, तो हो सकता है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया हो कि जो डू नॉट कंज्यूम एनी एनिमल फूड उनमें डाइटरी डेफिशिएंसीज पाई जा सकती हैं। बट यहाँ पे अगर कोई स्पेसिफिक डेफिशिएंसी दी होती तो आंसर थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाता है। जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU इज़ अबाउट मिलियन किलोमीटर, जो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वो कितने मिलियन किलोमीटर के बराबर होता है,
तो जो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है वो 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। और ये जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है मतलब जो हम सन तक को डिस्टेंस जो अर्थ से है, अर्थ से सन के बीच की डिस्टेंस नापते हैं, उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। द डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड इज़ नॉट द कॉज ऑफ, देखो यहाँ पे दिया है नॉट, तो फॉलिक एसिड की डिफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ इसमें से नहीं होती है, या इनमें से कौन सा सिम्टम है जो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से नहीं होता है। तो ऑप्शंस क्या हैं? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम या फिर मेरस्मस सिंड्रोम। तो सिंपल सी बात है, बहुत सरल आंसर है मेरस्मस सिंड्रोम। ये मेरस्मस PEM प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का डिफिशिएंसी की वजह से होता है। तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया है, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, ये सब जो है ये फॉलिक एसिड की डिफिशिएंसी से होते हैं। बट जो मेरस्मस सिंड्रोम है ये फॉलिक एसिड की डिफिशिएंसी से नहीं होता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इज़ द बेस्ट लैंग्वेज डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स हम किस में पढ़ते हैं? तो ये वेरिएबल्स जो हैं हम मैथ्स में पढ़ते हैं। तो जो मैथ्स में हम वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करते हैं। द डाइटरी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन ह्यूमन बॉडी में जो डाइटरी कैल्शियम है वो कितना एब्जॉर्ब होता है? जैसे हमने 100 मिलीग्राम कैल्शियम एब्जॉर्ब खाया है तो हमारी बॉडी कितना कैल्शियम जो है वो एब्जॉर्ब करेगी। अगर हम 100 ग्राम खा रहे हैं तो 20 से 30% ही हमारी बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब कर पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फर्स्ट स्टेप इन डिज़ाइनिंग अ गुड एक्सपेरिमेंट इज़ क्लियरली स्टेट द। अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं तो उसका सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? प्रोसीजर, वेरिएबल, डेटा या हाइपोथेसिस। तो डेटा तो हम बाद में कलेक्ट करते हैं, तो जो फर्स्ट स्टेप होता है वहाँ पे हम हाइपोथेसिस बनाते हैं कि हमको रिसर्च में हमें करना क्या है, हमारा एक्सपेरिमेंट है क्या, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कि हम हाइपोथेसिस बनाते हैं ना कि इन क्या क्या जो भी हम रिसर्च करने वाले हैं, एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, उसमें क्या क्या वेरिएबल्स हो सकते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, तो उसकी बेसिस पे हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो ये सबसे पहला स्टेप है एक्सपेरिमेंट करने का कि हाइपोथेसिस बनाना। उसके बाद आता है, इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ पिगमेंट हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स। जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसमें हीमोग्लोबिन में आयरन के साथ साथ और मेजर कंपोनेंट क्या होता है? तो आयरन के साथ साथ जो मेजर कंपोनेंट है वो है जिंक। ठीक है, आयरन के साथ साथ जिंक इज़ द मेजर कंपोनेंट जो ब्लड में पाया जाता है। हिंदी में भी हम देख लेते हैं। नॉर्मल ब्लड में नॉर्मल ग्लूकोज लेवल क्या होता है? तो वो होता है 80 से 120 मिलीग्राम। फ़ारेनहाइट पर जो है वो कितने फ़ारेनहाइट पर जो जल है वो जम जाता है, फ्रीज कर जाता है, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे है। तो आपको बताना है अगर ये सेल्सियस में ये टेम्परेचर होता है तो सेल्सियस में किस टेम्परेचर पे वाटर जो है वो फ्रीज कर जाता है या जम जाता है। एंटीहिस्टामाइंस एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसी जो दवाएं हैं ये किसके लिए दी जाती हैं? तो ये एलर्जी को दूर करने के लिए, एलर्जीज़ को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। जो ऊष्मीय ऊर्जा है अक्सर मापी जाती है, तो वो कैलोरी में हम जो भी हम एनर्जी जब कभी मेज़र करते हैं तो कैलोरी में मेज़र करते हैं। लंबाई एक अत्यंत छोटी इकाई है जो जीवाणु जैसे सूक्ष्म जीवों को नापने के लिए उपयुक्त की जाती है। तो वो क्या है? तो वो है नैनोमीटर। नैनोमीटर में कोई बैक्टीरियाज हैं तो इनको नैनोमीटर में इनकी लेंथ को मेज़र करते हैं। तो जो भोजन संबंधी कमियां हैं उस व्यक्ति में देखी जाती हैं जो कोई जैविक भोजन नहीं खाता है, मीन्स कोई भी एनिमल ओरिजिन से रिलेटेड कोई भी फूड नहीं लेता है उनमें। तो फॉलिक एसिड की कमी से नहीं होता है, तो फॉलिक एसिड की कमी से मेरस्मस सिंड्रोम नहीं होता है। मेरस्मस जो है ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की वजह से होता है। खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने मिलियन किलोमीटर के बराबर होती है? तो ये 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर होती है। चरों के बीच संबंध बताने वाली सर्वोत्तम भाषा है तो वो है मैथ्स, गणित। मानव शरीर में भोजन से कैल्शियम कितना अवशोषण होता है, कैल्शियम का कितना एब्जॉर्प्शन होता है हमारी बॉडी में? वो है 20 से 30% कैल्शियम जो है बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। एक अच्छा प्रयोग बनाने का पहला चरण है स्पष्ट बताना। जो हमारी अवधारणा है, जो हाइपोथेसिस है कि हम करना क्या चाह रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स में, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमें क्या करना है, तो ये बताता है हाइपोथेसिस। फिलहाल रक्त कणिकाओं में रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन वर्ण के साथ साथ एक और जो दूसरा एलिमेंट है या वर्ण है वो क्या होता है? तो वो होता है जस्ता, जिंक। हीमोग्लोबिन में आयरन के साथ साथ जिंक भी प्रेजेंट होता है
एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको बताना है कि कितने डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है वो जम जाता है। यहाँ पे हम ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म करते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।